नमस्कार बहनों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आंगनबाड़ी की सच्ची खबरों में। बहनों, ये खबर आंध्र प्रदेश से है। आंध्र प्रदेश में आंगनबाड़ी द्वारा चल रहे धरना प्रदर्शन में हुए प्रोटेस्ट के संबंध में है, अथवा ये 3 जनवरी 2024 को हुए प्रोटेस्ट की जानकारी इंडिया टुडे न्यू डेस्क द्वारा छापी गई है, अथवा इसके लेखक बडापल्ली नितिन कुमार जी हैं। इस खबर में क्या लिखा गया है, इसके बारे में पूरी चर्चा करते हैं। आंध्र प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का चल रहा विरोध प्रदर्शन 23वें दिन में प्रवेश कर गया है, जिसके परिणाम स्वरूप राज्य भर में 55,000 से अधिक आंगनबाड़ी केंद्र बंद हैं। कर्मचारियों ने 12 दिसंबर को हड़ताल शुरू की, जिसमें जगनमोहन रेड्डी सरकार से उनकी चिंताओं का समाधान करने की मांग की गई, जिसमें वेतन वृद्धि, ग्रेच्युटी लाभ और सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष तक बढ़ाना, इसे अन्य सरकारी विभागों के साथ संरेखित करना शामिल है। तो बहनों, धरना प्रदर्शन 23 दिन से ज़्यादा हो गया है, जबकि आंगनबाड़ी केंद्र 55,000 से ज़्यादा हैं। इस प्रदर्शन के कारण बंद चल रहे हैं और सरकार ने अभी तक इन बहनों की कोई भी मांग को पूरा नहीं किया है। आगे खबर में क्या लिखा है, आपको ले चलते हैं। अपनी शिकायतों के तत्काल समाधान की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों को कथित तौर पर बुधवार को विजयवाड़ा में हिरासत में लिया गया। इसलिए हिरासत में लिया गया क्योंकि वह सभी लोग अपनी अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए विरोध प्रदर्शन सरकार का कर रहे हैं कि उनकी जो जायज़ मांगे हैं उनको पूरा कर दे और हम अपने अपने कार्यों में लौट जाएं, जो कि सरकार पूरा करने के विचार में नहीं लग रही है अभी तक। उनका आरोप है कि राज्य सरकार श्रमिकों के लिए केवल 11,500 रुपये और सहायकों के लिए 7,000 रुपये का भुगतान करती है, जबकि वे सभी श्रमिकों के लिए 26,000 रुपये मासिक वेतन की मांग करते हैं। प्रदर्शन कर रहे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का दावा है कि आंध्र प्रदेश सरकार 2022 से सुप्रीम कोर्ट का आदेश को लागू करने में विफल रही है, जो सरकारों को पात्र आंगनबाड़ी कर्मचारियों और सहायिकाओं को लाभ देने का आदेश देता है। बहनों, इसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी उल्लेख किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2022 में आदेश दिया कि आंगनबाड़ी कर्मचारी और सहायिका ग्रेच्युटी लाभ के लिए पात्र हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि पात्र आंगनबाड़ी लाभार्थियों को उनकी ग्रेच्युटी 3 महीने के भीतर 10% असाधारण ब्याज के साथ मिलनी चाहिए, जो कि ज़्यादातर राज्यों में नहीं ऐसा हो रहा है, क्योंकि कुछ राज्य अपनी लड़ाई के लिए कोर्ट में गए, हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, वहाँ से उनका निर्णय हुआ है। इसके बावजूद हर राज्य में उनकी ग्रेच्युटी के बारे में कोई निर्णायक कदम सरकारों ने नहीं उठाए हैं और आंगनबाड़ी को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। खैर, विपक्ष की प्रतिक्रिया भी दी गई है। विपक्ष क्या बोलता है? आंध्र प्रदेश में विपक्षी तेलुगु देशम पार्टी ने मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी की आलोचना करते हुए उन पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के जीवन के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। डीटीपी महासचिव नारा लोकेश ने प्रदर्शनकारियों के प्रति समर्थन व्यक्त किया और मुख्यमंत्री रेड्डी पर अत्याचार का आरोप लगाया। डीटीपी की वरिष्ठ नेता अंचिता सोनीथा ने राज्य में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की ज़रूरतों को प्राथमिकता नहीं देने के लिए जगन रेड्डी सरकार की आलोचना की। उन्होंने बताया कि राज्य में 1 लाख से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सरकार की प्रतिक्रिया के बिना अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। इस बीच स्थानीय कांग्रेस जिलाध्यक्ष भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के विरोध प्रदर्शन में शामिल हो गए। आंध्र प्रदेश सरकार की प्रतिक्रिया क्या है, इस बारे में सुन लीजिए। आंध्र प्रदेश सरकार ने मंगलवार को प्रदर्शनकारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को एक नोटिस जारी किया, जिसमें उनसे अपने कर्तव्यों पर वापस लौटने का आग्रह किया। मतलब कि उनकी मांगे उनको तो नहीं माना, बस उन पर जोर दबाव करने की कोशिश हो रही कि वे अपने अपने कार्यों में लौट जाएं, पैसा नहीं बढ़ेगा। बहुत अच्छी बात। नोटिस में 5 जनवरी तक अनुपालन न करने पर विभागीय कार्रवाई की चेतावनी दी गई।
सरकार ने आय में छूट और सेवानिवृत्ति लाभों में 1 लाख रुपए की बढ़ोतरी से संबंधित मांगों को स्वीकार करने का दावा किया। तो आश्वासन तो मिल जाते हैं सरकारों द्वारा, लेकिन उन पे अमल नहीं होता है किसी भी सरकार द्वारा। अगर आपको बढ़ाना है तो बढ़ा दीजिए, नहीं बढ़ाना तो ना बढ़ाइए। अगर आप बढ़ा देंगे तो ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन जो होता है या गैर शांतिपूर्ण प्रदर्शन होता है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़े कर्मचारियों को? वे अपने अपने कामों में लगे रहें। अगर सरकार अपने समय रहते अपने जिम्मेदारी को समझे कि जो कर्मचारी उनके लिए काम कर रहे हैं कि उनको भी तो महंगाई से जूझना पड़ता है। इसी प्रकार से आंगनवाड़ी बहनें भी हैं जिनको इतना अल्प मानदेय मिलता है जो एक दैनिक मजदूरी से भी कम है। क्या सरकार को इनके बारे में कुछ सोचना नहीं चाहिए या इनके बारे में कुछ दिखाई नहीं देता? सिर्फ अपनी अलग अलग योजनाओं को इनके माध्यम से पूरा करवाते हैं, जो कि मुझे लगता है सरासर गलत है। आप बहनें बहुत ज़्यादा मेहनत करती हैं, ये प्रशंसनीय है। आप लोग इसी प्रकार से अपना विरोध प्रदर्शन करते रहिए। आपकी आवाज़ को इस चैनल के माध्यम से अपनी ओर से पूर्णतः सशक्त तरीके से उठाया जाएगा और उम्मीद करते हैं कि हम जैसे भाई आप सभी बहनों का सपोर्ट भी करते रहेंगे। बहनों, आगे की न्यूज़ को पढ़ते हैं। आंगनवाड़ी नेताओं और राज्य सरकार के बीच बातचीत के प्रयासों के बावजूद कार्यकर्ता इस बात पर जोर दे रहे हैं कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। आंध्र प्रदेश की सभी बहनें बधाई के पात्र हैं, क्योंकि इतने लंबे समय से चले आ रहे धरना प्रदर्शन को आज भी शांतिपूर्ण तरीके से जारी रखे हुए हैं, क्योंकि उनकी मांगें अभी तक पूरी नहीं हुई हैं। मुझे उम्मीद है कि आने वाले टाइम पर आंगनबाड़ी की सभी जायज़ मांगों को सरकार पूर्ण करेगी और उनकी मेहनत रंग लाएगी। तो बहनों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ सपोर्ट करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑल प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद।